हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 2022 और ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सिटी इज़ द वेन्यू ऑफ NHA NASSCOM कॉन्क्लेव 2022 ऑन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था हमें ये बताना है। NHA की पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं कि क्या है। NHA की फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA की फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये एब्रिविएशंस और ये आ जाती हैं। तो ये है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये आपको MCQs में दे देंगे और कहेंगे कि इसकी फुल फॉर्म बताओ, इसकी एब्रिविएशन एब्रिविएटेड कुछ गलत होती हैं, कुछ और उसमें से आपको करेक्ट को चूज़ करना होता है, ठीक है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA की फुल फॉर्म है। और NASSCOM की क्या है? NASSCOM की है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, ये NASSCOM की सर्विसेज कंपनीज। ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये NHA और NASSCOM ने जॉइंटली एक अपना लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं IT के थ्रू, ठीक। यानी यहाँ पर जिसको भी जो नहीं कैपेबल है अपना इलाज करवाने के लिए, तो उसको यहाँ पर हेल्प मिलेगी, ठीक। तो ये कहाँ लॉन्च हुआ था, कहाँ इसका वेन्यू कहाँ था? तो इसका वेन्यू था 2022 का बेंगलुरु में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द माइग्रेशन इन इंडिया 2022-21 report, what is the men in the urban India to migrate to their rural homes 2020 to 21? तो ये इज़ है, ये गलत है, ये है इज़ हमारा, ठीक है। तो एज पर द माइग्रेशन इन इंडिया 2022-21, तो 2022-21 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माइग्रेशन इंडिया यानी कि कितने मेन, यहाँ पे मेन पूछा गया है कि कितने मेन हैं जो कि अर्बन से माइग्रेट हुए टू द रूरल होम्स, ठीक है। रूरल से देखो बहुत सारे लोग रूरल टू अर्बन एरियाज आते हैं फॉर देयर अर्निंग्स, ठीक है। पैसा कमाने के लिए वो आते हैं, जॉब्स के लिए आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं। लेकिन 2022 to 21 इसके बीच में लोग माइग्रेट कर गए हैं, माइग्रेट बैक टू देयर होम्स, टू द रूरल होम्स। तो उसकी क्या वजह रही थी? उसकी वजह रही थी कोविड, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। तो बहुत से लोगों ने माइग्रेट किया क्योंकि जॉब्स वो लोग अपनी खो चुके थे। तो इसमें मेन का हमें बताना है कि मेन कितने मेन हैं जिन्होंने माइग्रेट किया। तो कितने मेन हैं यहाँ पर? 51.6% मेन ने माइग्रेट किया टू देयर रूरल होम्स, बैक टू देयर रूरल होम्स, ठीक है। अब इसमें हम, और ये जो रिपोर्ट है ये किसने लॉन्च की है, ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज़ की है? तो ये रिलीज़ की है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ये रिपोर्ट हमारी रिलीज़ की है, ठीक है। इसमें जो मेन रीज़न है, वन एंड ओनली रीज़न है, वो है बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, जिसकी वजह से मैन ने फ्रॉम अर्बन टू इंडिया रूरल होम्स इन्होंने माइग्रेट किया, ठीक। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है, वो ये है कि कितनी
कितनी फीमेल हैं, कितनी फीमेल माइग्रेशन है जो कि माइग्रेट हुई है। तो कितनी फीमेल माइग्रेशन है, तो फीमेल माइग्रेशन हमारी है 88.8%। ठीक है। ओवरऑल माइग्रेशन जो हुई हमारी वो हुई 28.9%। और नंबर्स की अगर बात करें तो वो हुई हमारी 32 करोड़। ठीक, फीमेल जो थी वो 88.8%। ओवरऑल माइग्रेशन जो हुई इस पीरियड में वो हुई 28.9%। और जो नंबर ऑफ माइग्रेंट्स थे वो थे 32 करोड़। तो प्लीज़ अगर आप लोग ये नोट नहीं करें तो नोट डाउन कर लीजिए। और इसका करेक्ट आंसर है 51.6%, जिसमें से मेन है जो कि माइग्रेट कर गए बैक टू देयर रूरल होम्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which state is ranked first in Asia in affordable talent in global startup report? तो ये एक रिपोर्ट है जिसमें जो कि स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उनको इसमें रैंक दी जाती है। तो इसमें जो एशिया का जो फर्स्ट स्टेट आया है वो है केरला। ठीक है, फर्स्ट रैंक पे है ये एशिया में, है कि केरला है। और ग्लोबल इसकी रैंकिंग है, ग्लोबल रैंकिंग मैं बता देती हूँ इसकी ग्लोबल रैंकिंग है 4th। ग्लोबल रैंकिंग है इसकी 4th। और ठीक है, और एशिया में ये फर्स्ट है। ठीक, तो ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज़ करते हैं हमारे स्टार्टअप जिनोमे एंड ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क। ठीक है, ये रिलीज़ करते हैं ये रिपोर्ट। और इसमें केरला स्टार्टअप मिशन नाम से केरला में एक स्टार्टअप हुआ था शुरू 2006 में, जो कि अब पावर हाउस बन गया है स्टार्टअप का। ठीक है, और इसमें इन लोगों ने इसको ये भी कहा है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस के जैसे यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट एशिया का रैंक कर रहा है अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप रिपोर्ट में। GSER इसकी शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन सब कुछ अच्छे से कर लेनी है क्योंकि आता ही आता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has accounted a funding of $122 million for India to prevent avoidable epidemics? तो कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया को फंड किया है $122 मिलियन ताकि वो जो एपिडेमिक्स हैं उनसे बच सके। अवॉइडेबल एपिडेमिक्स यानी कि जो एपिडेमिक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर। ठीक है, तो वो कंट्री है यूएसए ने ये फंड किया है टू इंडिया, ताकि जो भी हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकें एपिडेमिक को, और उसके हम कुछ मेजर्स ले सकें, उससे हम बच सकें। तो उसके लिए उसे ये फंडिंग की है। और इसको टॉप 3 हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है फंडिंग, जिसमें से फर्स्ट आता है हमारा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और दूसरा आता है हमारा NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। और तीसरा आता है हमारा NIE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर फ्रेश वाटर फिश, ये फिश है, लार्जेस्ट एवर फ्रेश वाटर फिश हैज़ बीन फाउंड रिसेंटली। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश कहाँ पाई गई है?
वर्ल्ड की फ्रेश वाटर फिश पाई गई है। फ्रेश वाटर का क्या मतलब होता है? फ्रेश वाटर मतलब होता है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, यानी कि पानी में लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होना। जैसे कि हमें पता है कि सी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज़्यादा रहता है ना, खारा पानी होता है। लेकिन फ्रेश वाटर क्या होता है कि उसका पानी थोड़ा मीठा होता है, यानी मीठा इन द सेंस कि उसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो कम रहती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सी। तो फ्रेश वाटर लेक में जो फ़िश पाई गई है वो किस कंट्री में पाई गई है? वर्ल्ड के लार्जेस्ट फ़िश उसको अब तक कहा गया है, तो वो है कैम्बोडिया में। और ये जो फ़िश है इसका वेट है 300 kg और ये किस रिवर में पाई गई है? मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर में ये पाई गई है। इससे पहले भी मेकोंग रिवर में एक मतलब फ़िश पाई गई थी जो कि लार्जेस्ट फ़िश मान ली गई थी अब तक की, जिसका वेट था 293 kg। लेकिन अब ये जो फ़िश आई है, ये जो फ़िश आई है अभी जो ये पाई गई है 300 kg की, इसका नाम है स्टिंगरे फ़िश, स्टिंगरे, ठीक है, इसका नाम है स्टिंगरे। मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्टिंगरे। थ्री 300 kg मेकोंग रिवर में ये पाई गई है, मेकोंग रिवर, ठीक है। और इससे पहले अब तक जो हमारी लार्जेस्ट फ़िश थी जो कि फ्रेश वाटर में पाई गई थी वो थी हमारी जायंट कैट फ़िश और इसका वेट था 293 kg और ये भी मेकोंग रिवर में ही पाई गई थी। लेकिन अब जो रिकॉर्ड ब्रेक करा है इसके आगे का वो किया स्टिंगरे फ़िश ने, जो कि पाई गई है कंबोडिया के मेकोंग रिवर में, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो जायंट कैटफिश है ये पाई गई थी मैं थाईलैंड में, ठीक, थाईलैंड, ये याद रखना है, थाईलैंड में पाई गई थी। नाउ द मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ये सारे मिस्टेक्स, ये कमांड है। द आर्मी ट्रेनिंग कमांड हैज़ पार्टनर्ड विद विच इंस्टीट्यूशन टू एस्टैब्लिश 54 टेस्ट बेड। तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने किसके साथ अभी हाल फिलहाल में पार्टनरशिप की है अपने 54 टेस्ट बेड के लिए? तो टेस्ट बेड आर्मी कमांड को क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसी? तो इसमें यहाँ पे 5G कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, 5G कम्युनिकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए, ताकि ये बॉर्डर्स पे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें, ठीक है। अपने ऑपरेशन, आर्मीज़ ऑपरेशन के लिए इन्होंने किसके साथ अभी हाल फिलहाल में पार्टनरशिप की है? तो ये है IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास के साथ इन्होंने किया है। और यहाँ पे 5G इनेबल फ्यूचर कम्युनिकेशन ताकि अपनी बॉर्डर्स पे यूज़ कर सकें, तो इसके लिए इन्होंने IIT मद्रास को पार्टनरशिप किया है। ये IIT मद्रास यहाँ पे अपना सपोर्ट देगी इनको, ठीक है, रिसर्च सपोर्ट करेगी रिसर्च में, और अपनी जो भी उनकी फिजिबल स्टडीज़ होंगी उसमें ये हेल्प करेगी। और यहाँ पे जो IIT स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक मदद मिलेगी उनको लिए भी नया एक्सपीरियंस है रिसर्च करने के लिए इन द फील्ड ऑफ आर्मी ऑपरेशनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो ये है IIT मद्रास, ये याद रहे, ये 54 टेस्ट बेड है जो IIT मद्रास के साथ ये कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, खुम्बू ग्लेशियर विच वॉज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़ इज लोकेटेड एट। तो खुम्बू ग्लेशियर कहाँ पर है? तो ये क्यों है ये न्यूज़ में? पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इट इज़ मेल्टिंग एट अ वेरी रैपिड पेस, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट हो रहा है ये ग्लेशियर, और ये है कहाँ पे? ये है नेपाल में। नेपाल में ये खुम्बू रीजन में है, बिटवीन, जो कि आता है माउंट एवरेस्ट और नुत्से के बीच में, ठीक है, लोत्से और माउंट एवरेस्ट रिज के बीच में ये आता है। ये है हमारा नेपाल में सिचुएटेड, ठीक। ये आ सकता है UGC नेट में, ये हमारा पीपल एंड एनवायरनमेंट के MCQs में भी ये दे सकते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
विच ईयर हैज़ बिन डिजाइनेटेड एज एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। तो एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर कौन सा ईयर है, यानी एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। तो एशिया ये क्या है, इसमें आती है हमारी, इसकी फुल फॉर्म हम सबसे पहले देख लेते हैं। ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ये उसका एसोसिएशन है, सब ने मिलकर अपना एक एसोसिएशन बना लिया है। और इसमें इंडिया का जो इसके साथ जो फ्रेंडशिप है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1990s की बिगनिंग में। ठीक है, तो अभी जो ये अपना फ्रेंडशिप मना रहे हैं इंडिया के साथ, ये कौन सा कितना ईयर इसको कंप्लीट हो चुका है, तो ये यहाँ पर है 2020। ठीक है, अच्छा ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Bashi Channel, which was making news recently, is a part of which strait in the Pacific Ocean? Pacific Ocean के किस स्ट्रेट का पार्ट है बाशी चैनल, जो कि अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये है हमारा लूजन स्ट्रेट में है ये। तो ये चैनल कनेक्ट करता है साउथ चाइना को विद वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से। ठीक है, साउथ चाइना सी को ये करता है कनेक्ट टू वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से। ठीक है, इज अ वाटरवे। ये क्या है, वाटरवे है बिटवीन किसके बीच में है, फिलिपिन नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ लूजन और ताइवानीज आइलैंड के बीच में ये एक वाटरवे है जो कि कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी को टू वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लूजन, और ये लूजन का पार्ट है जो कि फिलिपिन सी से कनेक्ट है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है ऊपर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस हमें पता होना चाहिए कि लूजन स्ट्रेट हमारा आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ईयर हैज़ बीन डिजाइनेटेड एज, ये तो हो गया। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज which DRDO laboratory developed network trafficking analysis। तो इसमें से किसने नेटवर्क ट्रैफिकिंग एनालिसिस लेबोरेटरी बनाई है, DRDO की किस लेबोरेटरी, विच DRDO लेबोरेटरी। तो यहाँ पर ये क्यों बनाई गई है, ये इसलिए बनाई गई है बिकॉज जो हमारे नेटवर्क में जो ट्रैफिक होता है, ठीक है, इंटरनेट ट्रैफिक, ठीक, तो उसमें जो रुकावटें होती हैं तो वो किस लिए होती हैं, क्यों होती हैं, तो उसको एनालाइज करने के लिए ये नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस होता है। तो किस लेबोरेटरी में ये डेवलप हुआ है, तो ये हुआ है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च, नहीं सॉरी ये रिसर्च नहीं है, ये रोबोटिक्स है। इसको हम पढ़ते हैं CAIR इसकी, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है, तो ये याद रखना है। और इसको भी याद रखना है नेट्रा, तो ये नेटवर्किंग ट्रैफिक एनालिसिस है, और इसका जो आंसर है वो है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ठीक, ओके, नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं या देख चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको पेपर 1 की तैयारी करनी है फॉर UGC नेट तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी तैयारी हो जाए, और जब भी मैं वीडियो डालूँ इससे रिलेटेड तो आप वो वीडियो देखें और आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, जो भी हो। अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए इस वे ऑफ टीचिंग में, या कुछ भी आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू।